यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम और इष्ट देव के भी चरणों में सादर प्रणाम। आज की वीडियो में हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कर्म योग। सबसे पहले हम कर्मों के बारे में जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं। ये समस्त सृष्टि जिस कर्म के सिद्धांत पर कार्य करती है उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भगवान ने तो गीता जी में साफ साफ कहा है कि मुझे न तो किसी के पुण्य कर्म से कोई मतलब है, न किसी के पाप कर्म से। तो अब ये सवाल उठता है, तो फिर ये प्रकृति किसके सिद्धांत से कार्य कर रही है? जिस प्रकार सभी देशों का अपना अपना कानून है, भारत में रहने वालों का अपना कानून है और चीन में रहने वालों का अपना कानून है, नेपाल में रहने वालों का अपना कानून है। इन देशों में रहने वाले लोगों को अपने देश के कानून का दृढ़ता से पालन करना ही पड़ता है। जो भी इस धरती पर आता है, इस पंच भौतिक शरीर को धारण करता है, उसको इस प्रकृति के कानून को मानना ही पड़ता है। भगवान भी जब लीला करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वो भी इस प्रकृति के कानून का पालन करते हैं। इसका वर्णन भगवान ने गीता जी के तीसरे अध्याय में स्पष्ट किया है कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, क्योंकि सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हुए सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे तो यही सिद्ध होता है कि कर्तव्य ही सबसे श्रेष्ठ है। हम कर्म करने में जितने स्वतंत्र हैं, उसका फल भोगने में उतने ही परतंत्र है। इस कर्म का एक ही सिद्धांत है कि जो भी हम दूसरों को देते हैं वो लौटकर हमारे पास आ जाता है। हमने कल जो भी कर्म किए थे उसी का फल हमारा आज का जीवन है, और हम जो भी कर्म आज करेंगे उसका फल हमारा आने। इसलिए कोई भी कर्म बेहोशी में ना करें, क्योंकि कर्म तीन प्रकार से बनते हैं। एक तो हमारी क्रिया के द्वारा, दूसरा हमारी वाणी के द्वारा और तीसरे हमारे विचार के द्वारा। ये कर्म का चक्र ऐसे चलता है कि जैसे सबसे पहले हमारे माइंड में किसी के प्रति बुरा विचार आता है, फिर हमारे हृदय में उसके प्रति बुरी भावनाएं जन्म लेती है। बुरी भावनाएं हमारे हृदय में इस प्रकार जाल बनाने लग जाती है कि हमें सही और गलत का पता ही नहीं चलता और हम उसके बारे में गलत भावनाएं बनाते ही चले जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारी वाणी से भी उसके प्रति गलत बातें निकलने लग जाती है, और फिर वही बुराई आगे जाकर हमारे कर्म में भी उतर जाती है और हम उसका बुरा करने से नहीं चूकते। तो शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे गलत विचार से। तो संत लोग इससे बचने का एक ही उपाय बताते हैं कि जब भी कोई गलत विचार किसी के प्रति भी हमारे माइंड में आए तो हमें उसे तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। जिस प्रकार एक बीज को धरती पर पड़ते ही
उसे तुरंत उठा लिया जाता है तो फिर उसकी जड़ें नहीं फैलती है और कर्म नहीं बनते हैं। हमारा एक विचार ही इस संपूर्ण चक्रव्यूह की रचना कर देता है। हम देखते हैं कि इस धरती पर कितने बड़े बड़े अपराध सहजता से हो जाते हैं। कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई अपनी ही आत्महत्या कर लेता है। क्या ये एक जन्म का कार्य है? नहीं, उसे इसे दृढ़ करने में कई जन्म लगे हैं। उसने ये भावना कई जन्मों पहले की है। इसके दृढ़ होते होते इस जन्म में उसने इसको अंजाम दिया है। भयंकर से भयंकर कर्म की शुरुआत हमारे विचारों से ही होती है। इसलिए हमें अपने विचारों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए कि किस क्षण हमारे माइंड में कौन सा विचार उठ रहा है। हमारे माइंड में 1 मिनट में कम से कम 12 विचार चलते हैं। हम जिस भी एक विचार को उठाकर उसमें खाद और पानी देना शुरू कर देते हैं, बस उसकी जड़ें हमारे जीवन में फैलती चली जाती है और फिर उसको काटने में हमारे कितने जन्म लग जाते हैं। हमारे विचार हमें ऐसी बेहोशी में लेकर चले जाते हैं कि जहां हम सही और गलत की पहचान भी नहीं कर सकते हैं। हमारे माइंड में विचारों की आंधी चलती ही रहती है, जिसमें हमारी 80% ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हमारे अच्छे और बुरे सभी कर्मों की जन्मभूमि हमारे विचार ही हैं। भगवान ने गीता जी में कर्म की चर्चा करते हुए कहा है कि मैं प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करता हूँ। तो हमें सावधान कहाँ होना है? हमें सावधान होना है अपने विचारों में कि कोई भी गलत विचार हमारे माइंड में ना आए। और अगर किसी कारण से हमारे माइंड में कोई गलत विचार आ जाए तो उसे हमें तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। जिस प्रकार एक सोने की गिन्नी कीचड़ में गिर जाती है तो हम उसे धो कर के तुरंत अपनी जेब में डाल लेते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक विचार हमारे लिए सोने की गिन्नी ही है। जैसे ही हम अपने विचारों के प्रति सावधान होते हैं तो हमें असीम शांति महसूस होने लगती है। जब कभी हम कांटों भरे रास्तों से गुजरते हैं और हमारे पैर नंगे होते हैं तो उनमें कांटे चुभते हैं, तो हमारे मन में भाव आता है कि कोई ऐसा कालीन हो जो यहाँ बिछा दिया जाए ताकि हमारे पैरों में कांटे ना चुभे। परंतु ये तो संभव नहीं है। परंतु जब हम अपने पैरों में चप्पल पहन लेते हैं तो हमें उन कांटों की चुभन महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार हम संपूर्ण सृष्टि में शांति चाहते हैं तो ये तो संभव नहीं है। परंतु जब हम अपने अंदर चलने वाले विचारों के तूफान को स्टॉप कर लेते हैं तो हमें ऐसी ही असीम शांति का अनुभव होता है। वो परमात्मा भी हमारे अंतःस्थल की गहराई में है, जहाँ कोई शोर नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें भी पीस ऑफ माइंड होना पड़ेगा। इसी अध्याय की आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।